वेलकम बैक टू प्रोग्राम हकाइक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में, आज की ट्रांसमिशन में आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती एजाज साहब, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं माह रहमत रमज़ान के अंदर जो एतकाफ का अमल है उसके हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से मुफ्ती साहब से बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हमने मुफ्ती साहब से ये सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि एतकाफ की इब्तिदा और इंतहा का वक्त क्या होता है। उन्होंने बताया बड़े अच्छे तरीके से कि गुरूब आफ्ताब 20 रमज़ान मुबारक का और आखिरी जो रोज़ा है उसके गुरूब आफ्ताब के बाद तक ये एतकाफ का अमल होता है। तो मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि एतकाफ क्या सिर्फ 20 रमज़ान मुबारक की रात को ही मतलब गुरूब आफ्ताब से कबल बैठा जा सकता है, या उसके अलावा भी कोई और सहूलतें मौजूद है, 3 दिन का या 5 दिन का कोई एतकाफ? ये जो 10 दिन का या 9 दिन का एतकाफ है, यानी रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ, ये जो एतकाफ है ये मसनून एतकाफ है। लेकिन अगर आदमी इसके अलावा जब चाहे मर्जी एतकाफ बैठ सकता है तो वो मसनून की फहरिस्त में नहीं आएगा, वो एतकाफ मुस्तहब की सूरत में होगा। यानी जब मर्जी चाहे जहाँ पे मर्जी बैठ सकता है। मस्जिद के अंदर 3 दिन का अमूमन क्या करते हैं कि जब 27वीं की रात होती है तो उस वक्त भी कई एतकाफ के अंदर बैठते हैं, तो उसको हम मसनून एतकाफ नहीं कहेंगे बल्कि उसको हम मुस्तहब और नफली एतकाफ में बैठा जा सकता है। लेकिन जो रमजान मुबारक से मंसूब एतकाफ है वो फिर वो वाला एतकाफ नफली मुस्तहब एतकाफ होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि एतकाफ के दौरान किन चीजों से परहेज करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, मेल मिलाप से बचना चाहिए, या कौन कौन से अमल? अगर हम तरीक़े इस्लामी का और कुरान और हदीस का मुताला करें तो हमें ये चीज़ मिलेगी कि जो पहली उम्मतें थीं उनके यहाँ एतकाफ का तसव्वुर क्या था। उनके अंदर एक लफ्ज़ जो हम अमूमन बोलते हैं रहबानियत, कि उनके जो बड़े बड़े उलमा होते थे, मुक्तदा होते थे, वो रहबानियत इख्तियार कर लेते थे। रहबानियत से मुराद क्या है? रहबानियत यानी दुनिया से तन्हाई और यकसुई इख्तियार कर, बिल्कुल कट जाते थे, वो पहाड़ों में चले जाते थे, यहाँ तक कि ऐसी सूरत इख्तियार कर लेते थे कि जहाँ पर किसी जी रूह की आवाज तक भी सुनाई ना दे, और वहाँ पे वो अपनी इबादत करते थे जो उनके मखसूस तरीके थे। लेकिन जो इस्लाम और हमारा दीन है वो मोतदल दीन है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर इनाम किया और मोमिनीन पर ये खलवत का मजा उनको महसूस करवाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये एतकाफ, इसके अहकामात उतारे ताकि ईमान वालों को भी वो चीजें पता चल जाएं। तो इसके अंदर हमें किन चीजों से बचना चाहिए कि ऐसी सूरत हो कि हम बातों से बचें और बेजा लगो बातें, और इसके अलावा आपस में ऐसी चीजें। और वहाँ पे बसा औकात ऐसा होता है कि हम एतकाफ की हालत को ऐसे बना लेते हैं जैसा कि यहाँ पर खरीदो फरोख्त हो रही है। तो ये तमाम चीजें जो लग़वियात के अंदर आए और जिनको आदमी खुद अच्छा नहीं समझता और आदमी की तन्हाई और इबादत में खलल डाले, तो उन आमाल से हमें परहेज करना चाहिए। मुफ्ती साहब, पहले तो हम देखा करते थे कि जो एतकाफ बैठने वाले लोग होते थे वो किसी से बात भी नहीं करते थे, मिलते भी नहीं थे। तो लेकिन अब जो है, अब तो ये मामला खत्म हो चुका है। अब जो है मिलना, मेल मिलाप भी उसी तरह है, पहले तो इस तरह से नहीं हुआ करता था। तो इसकी क्या इस्लाम के अंदर हैसियत है? ये जो आजकल हमारे एक अमूमन ये भी रिवाज बना होता है कि बिल्कुल तन्हाई, अगर बकदर जरूरत कोई आपने किसी से मकसद की बात करनी है तो उसकी ममानत नहीं है, आप मकसद की बात कर सकते हैं। लेकिन बेजा लग बातें करना और हर वक्त शोर करना और बातों में लगे रहना, तो ये जो चीजें होती हैं, एक तो आप ये चीज समझें कि आप एतकाफ मस्जिद में बैठे होते हैं और मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला का घर है। और मस्जिद का बुनियादी मकसद क्या है? व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहादा, कि ये जो मसाजिद हैं ये अल्लाह के घर हैं, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को भी ना पुकारो। तो जब आपके ज़हन में ये तसव्वुर होगा कि हम मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपका ज़हन खुद इस बात को कबूल करेगा कि यहाँ पर हमें वो चीजें करनी चाहिए जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, ना कि हम अपनी मन मर्जी करें। और मतलब हुक्म क्या, किन चीजों का दिया, किन अमाल का हुक्म दिया, कौन से वहाँ पे अफ़ाल? वो अमाल के जिनकी वजह से हमारा रुजू इल्लाह ज्यादा हो,
जैसे कुरान मजीद की तिलावत है, तस्बीहात हैं, तौबा इस्तिगफार है और ये आमाल। और इसके अलावा हमें ऐसा करना चाहिए कि वहाँ पे हमारे पास वक्त भी होता है। अगर किसी की नमाजें रहती हैं जो कज़ा नमाजें हैं तो आदमी उन कज़ा नमाजों को लुटाए और इसके अलावा नवाफिल की पाबंदी करे। तहज्जुद के नवाफिल हैं, अव्वाबीन के नवाफिल हैं, अशरा के नवाफिल हैं, चाश के नवाफिल हैं और तौबा इस्तिगफार और रुजू इल्लल्लाह ज्यादा से ज्यादा करे। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि एतकाफ के दौरान इंसान है, बशरी तकाजे होते हैं, तो बाज़ दफा गुस्ल की हाजत हो जाती है, तो गुस्ल के क्या अहकाम आते हैं एतकाफ के दौरान? एक वो गुस्ल होता है कि जो वाजिब होता है, आदमी को उसकी हाजत होती है, तो वो आदमी मस्जिद की अपनी बेजा मस्जिद से निकलेगा तो आदमी का एतकाफ मुफसिद हो जाएगा। उसकी एक सूरत फुकाहा ने ये लिखी है कि अगर मस्जिद की हुदूद के अंदर ही ऐसा इंतजाम हो कि एक बड़ा टब हो या उसके अलावा कोई ऐसा इंतजाम हो, नहाने का इंतजाम हो कि वो जो पानी है, पानी के कतरात हैं, वो मस्जिद की हुदूद के अंदर ना गिरे, तो आदमी वहां पर गुस्ल कर सकता है और अपने जिस्म को ठंडा कर सकता है अगर कोई ऐसा इंतजाम हो। और उमूमन देखने में आता है कि मसाजिद के अंदर ऐसा इंतजाम किया जाता है कि जिसकी वजह से वो जो पानी होता है, पानी के कतरात होते हैं, वो जमीन पे नहीं गिरते। अच्छा मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि जब एतकाफ करने वाले अफराद आखिरी रात होती है रमजान मुबारक की, तो एतकाफ से मतलब ये उठकर वापसी अपने घरों को लौटते हैं, तो हमने देखा है लोग इन्हें हार पहनाते हैं, खुशामदीद कहते हैं, इनका बड़ा इस्तकबाल करते हैं, तो इसका शरई हैसियत से इस्लाम के अंदर इनके इसका क्या हुक्म है? आजकल के ज़माने में मुफसीदात और रसूमात इतनी बढ़ चुकी हैं कि हम मस्जिद के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखते। मैं ये टीम हकायक के रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम हर चीज़ की निस्बत और हैसियत का ख़ास तौर पर लिहाज रखें। जब एतकाफ वाले उठते हैं तो मस्जिद के अंदर जो उनके रिश्तेदार, अजीज़ व क़रीब दोस्त मिलने के लिए आते हैं, वहाँ पे उनको हार पहनाते हैं कि जिसकी वजह से वो आपस में शोर करते हैं और मस्जिद में शोर होता है, वो जो फूल होते हैं वो मस्जिद के अंदर गिर जाते हैं। अगर आपको कोई ऐसा अगर दिल कर भी रहा है तो मस्जिद की पहली बात तो ऐसा एहतमाम करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौबा की है और रुजू इल्लल्लाह किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह किया तो हदीस मुबारका के अंदर आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर यूं दाखिल हुए अपने सर को झुकाए हुए और अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हुए, हालांकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई शख्स मोतकिफ है, एतकाफ से उठा है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की घर से नेकी और इबादत का उसने कोई ज़ख़ीरा जमा किया होगा, तो ये हमें तो उसके ऊपर रश्क करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इस खुशी का इजहार उसको मगरूर कर दे और उसकी सारी नेकियां ज़ायल होती जाए। जी क्या ख्याल? ये भी हो सकता है कि बसा औकात आदमी गुरूर के अंदर आ जाता है और जो ये आदमी की हसनात होती हैं, ये आनन फानन आदमी की खत्म हो जाती है और वो हम आमाल कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से ये नेकियां खत्म हो जाती हैं। तो इन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए और उन कामों की तरफ आना चाहिए कि जिनका शरीयत ने हमें हुक्म दिया है, क्योंकि हमारी खैर इसी बात में है कि हम शरीयत की चीजों पर अमल करें।